इंडियन प्रीमियर लीग की रोमांचक दुनिया में ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा उत्सव है। तो आइए देखते हैं कि इस 19वीं सीजन में क्या कुछ खास हो रहा है। सबसे पहले जरा इस टूर्नामेंट के स्केल को समझिए। इस साल कुल 74 मैच खेले जाने हैं। सोचिए क्रिकेट का कितना बड़ा नॉन स्टॉप एक्शन से भरपूर त्योहार है ये। तो मैदान बिल्कुल तैयार है। 10 शहर आधारित टीमें मार्च के आखिर से लेकर मई के आखिर तक सिर्फ एक ट्रॉफी के लिए भिड़ रही हैं। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक ऐसा जुनून है जो पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो आज के सफर में हम कुछ खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इस साल खेल में क्या नया हो रहा है, फिर समझेंगे कि ये धाकड़ टीमें बनती कैसे हैं, मैदान के बाहर की एक बड़ी कहानी पर भी नजर डालेंगे और आखिर में अब तक के एक्शन का जायजा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो इस साल खेल को वाकई में एकदम अलग बना रही है, नए नियम। इस सीजन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है इम्पैक्ट प्लेयर नियम। इसको आप एक तरह का स्ट्रेटेजिक तुरुप का इक्का समझ सकते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी जिसे मैच के बीच में लाकर आप पूरा खेल पलट सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। टीमें टॉस से पहले 5 सब्स्टिट्यूट्स चुनती हैं, फिर मैच के दौरान किसी भी पॉइंट पर वो इनमें से एक को किसी भी शुरुआती खिलाड़ी से बदल सकती हैं। बस एक ही शर्त है, जिस खिलाड़ी को बाहर किया जा रहा है उसने उस पारी में पहले बैटिंग या बॉलिंग न की हो। और हाँ, ये नियम काफी विवादास्पद भी रहा है। जो लोग इसे सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इससे खेल और भी एंटरटेनिंग हो गया है, बड़े स्कोर बन रहे हैं, ज्यादा एक्शन है। लेकिन दूसरी तरफ जो आलोचक हैं उनका तर्क है कि ये ऑलराउंडर्स के रोल को कम कर देता है, जो क्रिकेट की स्ट्रैटेजिक गहराई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इम्पैक्ट प्लेयर के अलावा भी कुछ और जरूरी बदलाव हुए हैं। अब DRS यानी डिसीजन रिव्यू सिस्टम और भी सख्त हो गया है। मतलब टीमें अब सिर्फ उसी विकेट के लिए रिव्यू ले सकती हैं जिसके लिए अपील की गई थी। खेल को तेज रखने के लिए ओवरों के बीच 60 सेकंड का टाइमर भी है, और अगर कोई टीम बहुत सुस्त पाई गई तो उस पर 5 रन की पेनल्टी भी लगेगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये स्टार स्टडेड टीमें आखिर बनती कैसे हैं। इसका जवाब है हाई स्टेक्स प्लेयर ऑक्शन में। और जब ऑक्शन की बात हो तो पैसों की बात तो होगी ही। 125 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो रकम थी जो हर एक टीम को अपनी ड्रीम टीम बनाने के लिए मिली थी। और इस साल तो पैसों की जैसे बारिश ही हो गई कैमरन ग्रीन पर। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर के लिए 20.20 करोड़ रुपए की एक जबरदस्त बोली लगाई। इससे वो IPL इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ियों में से एक बन गए। लेकिन IPL सिर्फ बड़े बड़े नामों का खेल नहीं है, ये युवा टैलेंट को भी एक बहुत बड़ा मंच देता है। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा जैसे अनकैप्ड खिलाड़ी, मतलब जिन्होंने अभी तक अपने देश के लिए नहीं खेला है, उन्हें भी चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए प्रत्येक में खरीदा। ये दिखाता है कि फ्रेंचाइजी भविष्य के सितारों पर कितना बड़ा दांव लगा रही हैं। ऑक्शन के अलावा टीमों के बीच खिलाड़ियों के अदला बदली भी हुई। एक बहुत बड़ा ट्रेड हुआ जिसमें रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स में चले गए और उनकी जगह विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए। इस तरह के मूव्स टीमों का पूरा बैलेंस ही बदल देते हैं। अब हम मैदान से थोड़ा हटकर एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने इस सीजन में काफी सुर्खियां बटोरी। हम इस पूरी घटना को निष्पक्ष तरीके से देखेंगे और समझेंगे कि इसका टूर्नामेंट पर क्या असर पड़ा। तो ये सब शुरू हुआ दिसंबर 2025 में, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा। लेकिन इसके ठीक बाद बांग्लादेश में हुई कुछ घटनाओं के चलते भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने KKR से उन्हें टीम से रिलीज करने को कहा। इसके जवाब में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मैचों की जगह बदलने की रिक्वेस्ट की, जिसे ICC ने खारिज कर दिया और आखिरकार बांग्लादेश ने टूर्नामेंट से ही अपना नाम वापस ले लिया। इस पूरे मामले पर लोगों की राय बंटी हुई थी। एक तरफ कांग्रेस के नेता शशि थरूर जैसे लोग थे जिन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए पूछा, हम सजा किसे दे रहे हैं? तो दूसरी तरफ इस फैसले का समर्थन भी हुआ। बीजेपी के नेता संगीत सिंह सोम ने इसे हिंदुओं के लिए एक जीत बताया, जो उस समय की राजनीतिक भावनाओं को दिखाता है। तो ये साफ है कि इस मुद्दे पर राय बहुत ही ज्यादा विभाजित थी। चलिए इन सब बातों से वापस मैदान पर आते हैं और देखते हैं कि टूर्नामेंट की शुरुआत में कौन सी टीमें बाजी मार रही हैं। तो 4 अप्रैल तक की स्थिति क्या है? देखिए, पिछले साल की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तो धमाकेदार शुरुआत की है। अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं और उनका नेट रन रेट भी कमाल का है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। चेन्नई सुपर किंग्स जैसी तगड़ी टीम को अब तक अपनी लय नहीं मिली है और वो अपने पहले 3 मैच हार चुकी है। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑरेंज कैप यानी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की दौड़ में युवा बल्लेबाज समीर रिजवी 160 रन के साथ सबसे आगे चल रहे हैं। उनके ठीक पीछे हैं अनुभवी रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनोली। और गेंदबाजी के मोर्चे पर पर्पल कैप, जो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलती है, वहां तो कांटे की टक्कर चल रही है। स्पिनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज विजय कुमार वैशाख दोनों ही अब तक 5-5 विकेट ले चुके हैं। तो नए नियम हैं, नए सितारे हैं, मैदान के अंदर और बाहर का ड्रामा भी है। 2026 का IPL वाकई सब कुछ लेकर आया है। लेकिन आखिर में सवाल तो बस एक ही है, इस सब के बीच से निकलकर कौन सी टीम चैंपियन बनेगी और वो शानदार IPL ट्रॉफी उठाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा।